हिमाचल की सड़कों पर बहा खून सिर्फ बरसात का नहीं, यह उस तंत्र का है जिसने मौत को ठेके पर दे दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी अपने हाथ गंदे नहीं करती। वह इतनी शातिर है कि अपनी सफाई के लिए आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और ईआईएल जैसी संस्थाओं की गवाही ले आती है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ सुरक्षित और अस्थायी दिखा दिया जाता है ताकि कागज पर कोई उंगली न उठा सके। असल में यह वैधता नहीं, मौत का लाइसेंस होता है। सड़क धंस जाए, पुल बह जाए, गांव उजड़ जाए, तब ठेकेदार कहता है हमने तो डीपीआर के अनुसार काम किया। एनएचएआई कहता है कि हमने तो आईआईटी और ईआईएल की सलाह मानी, और जनता को बताया जाता है कि यह तो प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर है। सच यह है कि यह कुदरत की नहीं, कागज की बनाई हुई आपदा है, जिसमें हर बरसात हिमाचल का सीना चीर कर यह साबित करती है कि विकास के नाम पर दलाली की चादर तनी हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सड़कें सभ्यता का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि सड़कें बनती हैं तो रोजगार आता है, व्यापार बढ़ता है और समाज समृद्ध होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सड़क अब जीवन का नहीं, मौत का सर्टिफिकेट बन चुकी हैं। हर बरसात के साथ यह साफ हो रहा है कि सड़कों का यह जाल विकास का नहीं बल्कि विनाश का तंत्र है। 2023 की तबाही को याद कीजिए। मनाली चंडीगढ़ 4 लेन जगह जगह में धंस गया, कुल्लू मनाली मार्ग बह गया, सिराज घाटी में सड़कें टूट गई और पुल नदी में समा गए। तब एनएचएआई ने दावा किया था कि उसने सभी खतरनाक जगहों को चिन्हित कर लिया है। जनता को लगा कि बरसात के बाद टेंडर जारी होंगे और अस्थायी मरम्मत होगी। लेकिन 2 साल बीत गए और 2025 की बरसात आते ही वही दृश्य और ज़्यादा भयानक तरीके के साथ वापस आया। आंकड़े गवाही देते हैं, 2025 के मानसून में 155 लोग मारे गए, 37 लापता हुए और 484 सड़कें बंद करनी पड़ी, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग तक शामिल थे। जुलाई और अगस्त भर में 81 लोग सड़क हादसों में मारे गए। 2023 और 2253 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 882 लोग जान गंवा बैठे और 3542 घायल हुए। यह आंकड़े किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं बल्कि योजनाबद्ध भ्रष्टाचार के द्वारा किए गए नरसंहार का सबूत है। यह खेल इस तरह चलता है, कागज पर 100 करोड़ का टेंडर निकलता है, एनएचएआई उसे किसी बड़े कंपनी को देती है, जैसे गावर खुद काम नहीं करती, वह यह ठेका भारत कंस्ट्रक्शन को दे देती है। भारत कंस्ट्रक्शन इसे आगे किसी तीसरे को थमा देता है और वह तीसरा ठेकेदार इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर लोकल खिलाड़ियों को सौंप देता है। हर परत 10 से 15% मार्जिन काट लेती है। नतीजा यह होता है कि 100 करोड़ का काम असली ठेकेदार तक पहुंचते पहुंचते केवल 50-55 करोड़ पर सिमट जाता है। आधे बजट में सड़क बनेगी तो उसका अंजाम क्या होगा? सड़क कमजोर होगी, पुल अधूरे रहेंगे और बरसात में पहली ही मार झेलकर ढल जाएंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे आधे पैसे में काम करते समय बाबूजी को टेबल के नीचे से लेन देन वाला पूरा हिस्सा भी संभालना पड़ेगा और क्वालिटी वैसी जैसे सोलांग के ब्रिज की थी। सबसे बड़ा छलावा यह है कि इस खेल को टेक्निकल रूप से वैलिड एक शेल्टर दी जाती है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने के लिए आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसे संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जाती है। यह संस्थाएं रिपोर्ट में कागज पर सब कुछ सेफ दिखा देती हैं, अलाइनमेंट सही, लागत वाजिब और टिकाऊपन सुनिश्चित। इन रिपोर्टों के आधार पर टेंडर पास होता है और ऊपर से नीचे तक दलाली की परतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब सड़क गिरती है तो सब जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। ठेकेदार कहता है हमने तो डीपीआर के अनुसार किया, एनएचएआई कहता है कि हमने तो आईआईटी और ईआईएल की रिपोर्ट पर मंजूरी दी, और जनता को बता दिया जाता है कि दिस इज नेचुरल डिजास्टर। लेकिन इस बार हमारे पास केवल आरोप नहीं बल्कि सबूत भी इकट्ठा कर लिए। हाल ही में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बातचीत का एक ऑडियो आपको हम सुनाना चाहते हैं, जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बातचीत में डायरेक्टर साहब ने क्या कहा।
अगर उनकी इस ऑडियो को आपने सुना होगा तो उन्होंने बताया कि लोकेशन हमारे सिस्टम ने ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर लिए थे, इसकी स्टडी भी करा ली थी। इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, ईआईएल और बीआरओ सब शामिल थे। इन सब ने वैल्यूएशन कर दिया था और उसके अनुसार काम लगाया जाना था। मानसून के बाद टेंडर आना था, लेकिन डिजास्टर पहले आ गया। कुल मिलाकर आप समझिए कि एनएचएआई का यह पूरा का पूरा ठेके पर ठेके का तंत्र 2 साल तक सिर्फ इस बात का इंतजार करता रहा कि हिमाचल, कुल्लू, मनाली यह पूरा का पूरा 4 लेन फिर से तबाही देखे, लोगों का घर जाए, लोगों की गाड़ियां बहें और लोगों की जान जाए। यह 2 साल का इंतजार अगर एक टेंडर बनाने के लिए, एक आकलन करने के लिए, एक चिन्हित करने के लिए लगता है, तो एनएचएआई का पर किलोमीटर पर मिनट में जो दायरा है, गडकरी साहब जिसके लिए ताली पीटते हैं और ठेकेदारों को इनाम देते हैं, वह यहाँ कहाँ है। इस बयान से यह साफ हो जाता है कि एनएचएआई और उसकी टेक्निकल पार्टनर एजेंसियां पहले से जानती थी कि खतरा कहाँ है। स्टडी और वैल्यूएशन हो चुका था, टेंडर की योजना तैयार थी, लेकिन कार्रवाई टाल दी गई। नतीजा यह हुआ कि डिजास्टर जनता के सिर पर आ गिरा और सैकड़ों जाने गई। यह वही सच है जिसे जनता सालों से महसूस कर रही है कि सड़क बनाने का ठेका विकास का नहीं, बल्कि मौत का सौदा या मौत का फरमान है। इस बीच टोल नाकों पर वसूली वैसे ही जारी रही थी। सड़कें टूटी, पुल बह गए, लेकिन जनता से टोल वैसे ही वसूला गया जैसे सब कुछ सामान्य हो। सवाल यह उठता है कि अगर सड़कें सुरक्षित नहीं है तो टोल क्यों बरकरार है। टोल का मतलब केवल जनता की जेब काटना है या सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। हिमाचल विधानसभा में विधायक अनिरुद्ध सिंह ने जब ठेकेदार कंपनियों के नाम उजागर किए, तब यह खेल और साफ हो गया। भारत कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां असल में काम नहीं करती, वे ठेका आगे पास करती हैं। इससे गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों गायब हो जाती है। जनता समझ चुकी है कि यह कंपनियां सड़कें बनाने नहीं, बल्कि टेंडर पास करने और उसमें हिस्सा काटने का कारोबार करती हैं। 2023 की तबाही के बाद कहा गया था कि सबक ले लिया गया है, लेकिन 2025 ने साबित कर दिया कि सबक की जगह सील डील हुई। टेंडर की सील लगी, ठेकेदारों की डील पक्की हुई और जनता को मौत मिली। यह हादसा नहीं, संगठित अपराध है। अब यह पहाड़ के दुश्मनों के लिए एक खुला संदेश हो सकता है, अगर हिमाचल की जनता साफ तौर पर इसको सुने और इस पे अपनी बात रखे। गावर, भारत और उनके जैसे ठेकेदार, आईआईटी, ईआईएल जैसी संस्थाएं और एनएचएआई का यह पूरा तंत्र, ये सब केवल हिमाचल नहीं, पूरे समाज के दुश्मन हैं। अदालतें अब चुप नहीं रह सकती। एनजीटी अब केवल रोक और छूट देने का खेल नहीं खेल सकती। यह समय है कि इस पूरे ठेका तंत्र की हर परत जनता के सामने खोली जाए और यह माननीय अदालतें खुद स्वतः संज्ञान लेकर जमीन पर अपने होने का, अपने वजूद का एहसास जरूर कराएं। एनएचएआई अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, नेशनल ठेका अड्डा बन चुका है। जब तक यह ठेका पर ठेका और टुकड़ों में ठेका वाली संस्कृति खत्म नहीं होगी, तब तक हर मानसून जनता के लिए मौत का पैगाम बनकर आएगा। यह अलख जनता को जगाने की है। सड़कें चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जवाबदेही चाहिए। यह आवाज़ उन घरों की है जो बह गए, उन बच्चों की है जिनके स्कूल बंद हुए और उन परिवारों की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अब और मौत नहीं, यह मुनादी है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। लेकिन एनएचएआई 2023 से 2025 तक सब कुछ जानते हुए चुप बैठी थी, और ऐसा हम नहीं, ऐसा उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण साहब कह रहे हैं, जिसकी आवाज़ आपने सुनी होगी। अगर आपको लगता है कि एनएचएआई का खेल एक पूरा छिपा हुआ मसौदा है और ठेके पर ठेका वाला या पूरा का पूरा तिलिस्म हमारी आपकी मौत की छुपी मुनादी है, तो इसको शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और इसको देखकर लोगों को देखने के लिए भी कहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार वरुण जी, मैं डॉक्टर विजय शुक्ला बोल रहा हूँ LNI न्यूज़ दिल्ली से। कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएँ। कुछ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जैसे चाहिए थी। अभी जैसे ये डैमेजेज़ जो हुए हैं अपने यहाँ, हाँ जी। तो ये एनएचएआई टेंडर करती होगी किसी को?
नहीं, अभी टेंडर तो दूर है, अभी तो पहले इसको असेसमेंट करेंगे। टेंडर तो एनएचआई करेगी, हाँ, नहीं नहीं एनएचआई का रोड है। नहीं, जैसे पहले पहले जो हुआ होगा, तो क्या हाँ उसमें जी, टेंडर की सब टेंडरिंग भी करते हैं हम लोग, या सिर्फ टेंडर होता है, सीधे वही पार्टी करती है काम? पार्टी तो वही करती है, हम्म उसमें लेबर वगैरह वगैरह ले सकते हैं बाहर से, वो तो, बट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पार्टी की होती है जो करती है, उसी का ही काम होता है, नहीं, पता है। मैं इसलिए दरअसल एक खबर कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा आपसे सही नॉलेज हो जाएगी तो हम सही चीजें रख पाएंगे। जी जैसे जी। जैसे हम हमारे लिए मतलब ये था कि सपोज करिए कि एक्स पार्टी को आपने दिया, फिर एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, तो क्या ये हम्म। फासला इतना होता है कि लास्ट में जाके वो क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाए? नहीं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, हम्म। ठीक है जी, सारे। बट उससे आप, इसका और उसका कोई लिंक नहीं है, जो अभी हुआ है वो आप देख लीजिए, जो वेलोसिटीज ऑफ वाटर है, हाँ वो हाँ। आपने अगर पता किया हो इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि किस हम्म। वेलोसिटी का वाटर आया है और कितने डैमेजेस हुए हैं, वो डैमेजेस हम्म बीआरओ एनएचआई अलाइक है, हम्म। सभी रोड्स को डैमेज किया है। तो हाँ, वो तो उसमें कोई, पूरा पूरा वो तो बड़ी आप जो जिस मैसिव जिस जिस मैसिव जो आप डिजास्टर बात है। कर रहे हैं वो अलग डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं, वो उसका इससे लिंक नहीं है। और ये लोकेशंस हमारे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे कि ये अच्छा, ये हमारे वनरेबल। हाँ पहले से जी, आइडिया था ये? इसकी स्टडी भी करा ली थी हमने, और इसकी टेंडरिंग भी चल रही है प्रोटेक्शन वर्क्स की। हम्म। तो इसमें वो सारी एक्सपर्ट कमेटी जो है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने रिव्यू किया हुआ है ऑलरेडी इसको, जिसमें हम्म ईआईएल भी है, पीआरओ भी है, हम्म। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, इन सब ने डायरेक्शन, इन लोगों ने इवैल्यूएशन करी है इसकी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम लगाए जाने थे जो हम्म। बारिशों के बाद करने थे। बट उससे पहले ही ये डिजास्टर आ गया है। तो 23 में डिजास्टर आया, तो उसके बाद हमने सारी स्टडीज कराई थी। हम्म। हाँ जी, ये है। ठीक ठीक है वो साहब, बस मुझे ये समझना था, मैंने कहा थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहे तो फिर चीजों नहीं को नहीं, सही ठीक बात है, तरीके से रखने में ठीक है। अच्छा होता है ना। फिर मैं कंटिन्यूअस आपको कि मैं मेरा प्रोग्राम शाम को नहीं नहीं, होता है। एक्चुअली डिजास्टर कल ही हुआ है ना, तो सारी जी जगह जी। से अभी उसी नहीं, में हम लगे तो हुए हैं हम रात में लोग। लगे हैं, हम लोग भी मतलब आई लाइव नो, और वो सब तो सभी देख लोग। रहे थे। जी जी। जी जी जी। बट चूंकि अब कनेक्शन सारे कट गए हैं वहाँ हर तरीके से, तो अभी तो हाँ जी, रिस्टोर हाँ भी नहीं जी, हुए मोबाइल्स वगैरह भी। कर रहे हैं कोशिश, सभी लोग लगे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स लगे हैं, जी देखते हैं। जी। ठीक ठीक है वरुण साहब, थैंक यू ठीक सो है, मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच।